अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, जैसा कि गुजरात में मौसम चल रहा है और पूरे पंजाब में भी जो है वो इस वक्त शदीद सर्दी है, साथ ही सियासत का मौसम जो है वो भी काफ़ी सर्द था। लेकिन गुज़िश्ता रात जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकटों का ऐलान किया गया तो ये सियासी सर्दी या सियासी जो धुंध थी वो छटती हुई नज़र आ रही है। और आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून ने ख़ास तौर पर जो गुजरात में अपने उम्मीदवारों को टिकटें जारी की हैं उनमें किन सियासी खिलाड़ियों का जो है वो डेब्यू हुआ है और किन का डेब्यू नहीं हो सका, किन को जो है वो नज़रअंदाज किया गया और कौन से पुराने खिलाड़ी थे जिनको अब दोबारा मुस्लिम लीग नून ने टीम में शामिल किया है। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की क्या आराइयाँ थी वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी हैं। और आज के व्लॉग में इस पर भी बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने काफ लीग के लिए किन किन हलकों में अपना जो है वो मैदान खाली छोड़ दिया है और क्या काफ लीग भी जो है वो इस सीट एडजस्टमेंट के हवाले से को मुस्लिम लीग नून को सीट्स देगी या सिर्फ मुस्लिम लीग नून की जानिब से ही ये मैदान खाली छोड़ा गया है या ऑफ़र सिर्फ मुस्लिम लीग नून की जानिब से है या कुर्बानी जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने ही देनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हल्का NA 62 की। तो यहाँ पर कोई दो राय नहीं थी। मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा सीनियर रहनुमा आबद रज़ा कोटला को यहाँ से टिकट जारी की गई है। हल्का NA 63 की बात करें तो यहाँ पर नवाबजादा गजनफर गुल को जो है वो टिकट जारी की गई है और यहाँ पर काफ लीग के साथ यानी कि हुसैन इलाही के साथ उनका मुकाबला होगा और इस हलके में सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। साथ ही हल्का NA 64 की बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये सालिक हुसैन जहाँ से काफ लीग की जानिब से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनके लिए नून लीग की जानिब से यहाँ पर मैदान खाली छोड़ा गया है। और जो डेब्यू करने जा रहे थे चौधरी अलीमुल्ला वड़ाइच एक दफ़ा फिर अपना डेब्यू नहीं कर सके और उनको जो है वो टिकट जारी नहीं की गई। हल्का NA 65 की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी क्या सराइयाँ चल रही थी और इस हल्के को भी जो है वो बड़ी तवज्जो हासिल हुई कि यहाँ पर किसको टिकट जारी की जाएगी। तो यहाँ पर साबिक वज़ीर जो नून लीग के हैं चौधरी जाफ़र इकबाल उनको टिकट जारी नहीं किया गया बल्कि कमर ज़मान कायरा के मुकाबले में यानी कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक नए उम्मीदवार को जो है मौका दिया गया है और चौधरी नसीर सिद्ध जो है यहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगे मुस्लिम लीग नून की जानिब से और उनको टिकट जारी कर दी गई है। अब बात करें सूबाई हलकों की तो PP 27 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मलक हनीफ अवान को टिकट दी गई है और राजा असलम को टिकट इस दफ़ा नहीं दी गई। और जो कि सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे थे 4-5 रोज़ से कशमकश चल रही थी और उसमें तो राजा असलम जो है वो खुलकर मैदान में भी आ चुके हैं और कभी इम्कानात यही हैं कि राजा असलम बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। PP 29 की बात करें तो यहाँ पर नवाबजादा हैदर मेहदी को नून लीग की जानिब से टिकट जारी की गई है और साथ ही PP 30 जिसके ऊपर बहुत सारी जो है वो क्या सराइयाँ भी हो रही थी और मरियम नवाज़ का जलसा करवाने वाले अली वड़ाइच उनको टिकट जारी नहीं किया गया और उनके मुकाबले में टिकट जारी किया गया है नून लीग की जानिब से मेजर रिटायर्ड मोइन को। तो यहाँ पर भी जो है वो सूरत हाल अब क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर हम अली वड़ाइच के बारे में बात करें तो गुज़िश्ता रात से वो सोशल मीडिया के ऊपर उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं और उन्होंने यही अहद किया है कि वो पार्टी के साथ वफा करेंगे और पार्टी का जो भी फैसला है उसके सामने वो अपना सर खम करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं PP 31 और 32 बड़े इंपॉर्टेंट हलके थे और यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग नून ने इन दो हलकों यानी कि सूबाई असम्बली के हलकों में भी अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, किसी को टिकट जारी नहीं किए गए। तो यहाँ पर भी जो है वो हमें चौधरी शाफी और चौधरी सालिक की जो है वो सूबाई असम्बलियों के हलकों में नजर आएंगे। PP 33 में चौधरी मोहम्मद अली तनवीर कोटला को जो है वो टिकट जारी की गई है और साथ ही PP 34 की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर मियाँ तारिक महमूद मुस्लिम लीग नून की तरफ से कॉन्टेस्ट करेंगे शेर के निशान पर। अगर टिकटों की तकसीम के सिनेरियो में ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर सवाए PP 27 यानी कि राजा असलम के अलावा कोई भी ऐसा मुस्लिम लीग नून की टिकट का उम्मीदवार नहीं है जिसको टिकट नहीं दी गई और वो पार्टी के खिलाफ गया हो। सिर्फ अभी तक राजा असलम ही हैं जो कहा यह जा रहा है कि बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा अगर अली वड़ाइच की बात कर लें या अवैस डोइया की बात कर लें तो उनकी जानिब से अभी तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया, बल्कि जैसे मैंने पहले बताया कि अली वड़ाइच की जानिब से ये पोस्टें जो हैं वो ज़रूर लगाई जा रही हैं कि वो वफा करेंगे और वो पार्टी के साथ ही रहेंगे।
आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।